हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपने बहुत सारे गुजिया के रेसिपी देखे होंगे और आज चलिए मैं आपको एक गुजिया का रेसिपी देती हूँ और इस रेसिपी से आप बना के देखिएगा गुजिया। आपके घर में जिसको भी आप गुजिया खिलाएंगे नेक्स्ट टाइम से आपको कोई और रेसिपी ट्राई नहीं करने देंगे आपके बच्चे। और जिसको भी आप खिलाएंगे वो बोलेंगे आप इसी तरीके से बनाइए, क्योंकि ये गुजिया इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं इसको सालों से बनाती आ रही हूँ और ऐसे ही बना रही हूँ। मेरे बच्चे कोई भी दूसरा तरीका मुझे नहीं बनाने देते हैं, बोलते हैं नहीं इसी तरीके से बनाना है, कोई भी और नया ट्राई नहीं करना है आपको। तो मैंने एक गोला ले लिया है और पूरा ही उसको कद्दूकस कर लेंगे हम सूखे नारियल को। तो ये मैं हिमांशु जी को दे देती हूँ, ये काम हिमांशु जी का है तो वो वही करते हैं। और मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो मैं 3 लीटर दूध से मावा बनाऊँगी और फिर मैं गुजिया बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं कम से कम 25 से 30 काजू ले ली हूँ और इतना ही हम बादाम ले लेंगे और दोनों को क्रश कर लेंगे। मिक्सी में 2-3 बार चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये पिस जाता है दरदरा सा। तो उसी तरह का हमें पाउडर चाहिए, सूजी जैसा ये बन जाता है। और किशमिश हम नहीं डालेंगे, क्योंकि किशमिश अगर हम किसी भी डीप फ्राई वाले में चीज़ में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ही रोस्ट हो जाता है, तो वो खाने में नहीं अच्छा लगता है, इसलिए किशमिश को हम नहीं डालेंगे। आप और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स को पीस लेना है। हल्का हल्का चलाएंगे, रुक रुक के मिक्सी को, एक बार चलाएंगे फिर रुकेंगे, तो इस तरह से आपको इस तरह से दरदरा सा पेस्ट मिल जाएगा आपको। और इसको डालने से गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, जो कि आप काट के अगर ड्राई फ्रूट डालते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता। जब आप खाते हैं तभी आपको लगता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे घर में बच्चों को नहीं पसंद है वो। और इस तरह से पूरे ही गुजिया में एक जैसा टेस्ट आता है, तो फिर ये गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। तो अब मैं मावा बनाने के लिए एक कढ़ाई ले ली हूँ बड़ा सा, और थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर दिए हैं। अब मैं इसमें दूध डालती जाऊँगी और एक एक करके 3 लीटर दूध इसमें मैं डाल दूँगी और उसको हाई फ्लेम पे ही हम उबाल लेंगे। लगभग 30 से 35 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे उबालेंगे उसको और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मावा बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, पर इस मावा से जो गुजिया बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो उससे गुजिया, फिर मार्केट से ही गुजिया भी ला सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं गुजिया बनाती हूँ तो घर में मावा बनाती हूँ, नहीं तो फिर मार्केट से ही गुजिया ले आते हैं। क्योंकि जब मार्केट का ही मावा खाना है तो फिर उस गुजिया में घर जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो अगर आपको अभी भी गुजिया बनानी है तो फिर मावा भी आप घर में बनाइए, तभी आपका गुजिया जो है वो घर का होगा और शुद्ध मावा से बना हुआ गुजिया होगा। अगर आप बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो फिर अच्छा प्योर खिलाइए, और नहीं तो फिर मैदा और सब कुछ तो प्योर है पर मावा तो प्योर है ही नहीं, तो फिर मार्केट से ख़रीद के लाने से क्या फ़ायदा और घर में मेहनत क्यों करना। तो आप मावा घर में बनाइए। और 1 घंटा लगभग हो गया है, तो मेरा दूध आधा हो गया है और साइड साइड से जो मावा लग गया है उसको मैं अंदर समेटते हुए दूध में डालती जाऊँगी। इस टाइम में गीला रहता है तो दूध में चला जाता है, बाद में जब वो सूख जाएगा तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा और हमारा मावा बहुत सारा बर्बाद हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए आप इस तरह से टाइट पकड़ के कढ़ाई को, अब जब भी आप मावा बनाएं तो कढ़ाई जो है वो हैंडल वाला ही ले, तो इससे बहुत इजी हो जाता है काम करना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा जो दूध है वो अब मावा बनने लगा है। अब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो अब ये मावा बनने लगा है। तो इसमें आधा घंटा लगभग और लगेगा, अभी लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक अभी इसको और लग जाएगा। तो इस टाइम में गैस स्टोव को हम लो कर लेंगे, क्योंकि जब दूध गाढ़ा हो गया, मावा बनने लगा है, तो दूध कढ़ाई से बाहर उछलने लगता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। वो थोड़ा बहुत नहीं उछलता है, इसलिए गैस को लो कर लें और धीरे धीरे इसको चलाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें और गैस को लो रखें। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपका मावा जल्दी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा उछलेगा, वो आपके हाथों पे भी पड़ सकता है, जल सकता है, और कढ़ाई और किचन वगैरह तो गंदा हो ही जाएगा गैस स्टोव, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। लगभग आधा मावा आपका गैस के बाहर, कढ़ाई के बाहर आ जाएगा और आधा ही कढ़ाई में बचेगा। तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे देती हूँ कि इस टाइम में आप, जब भी आपका मावा बाहर डॉट डॉट में उबलने लगे, आपको दिख जाएगा इस तरह से, तो आप गैस को लो कर लें। मैंने गैस को लो कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं उबल रहा है, ये उछल रहा है। तो बस इस टाइम में हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे हल्का हल्का। और साथ में अब हम दूसरा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि गैस को हमने लो कर दिया है
और बीच बीच में उसको हम चलाते रहेंगे। तो मैं अब हाफ़ के जी मैदा ले रही हूँ 3 किलो दूध से मावा बनाने के लिए। तो कम ज़्यादा होगा तो देख लेंगे, बट मैं हाफ़ के जी मैदा ले रही हूँ और पूरा मैदा मैं एक साथ लगा लूँगी हाफ़ के जी। तो इस तरह से पहले मैं आटे को छलनी में छान लूँगी ताकि कुछ भी हो अगर तो निकल जाए, कुछ भी अगर कण वगैरह हो मोटे तो निकल जाएंगे। वैसे आजकल के मैदा में मार्केट से जो हम लेके आते हैं तो इन सब में कुछ भी नहीं होता है, फिर भी चलो एक बार हम छान लेते हैं। अब मैंने एक छोटे कटोरी से 1 कटोरी घी ले ली है और सूखे मैदे में ही थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा मैदे को मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। और फिर सारा घी डाल के लगभग 50 ग्राम घी होगा आधे किलो मैदा में के लिए, तो उतना घी डाल देंगे। इस तरह से हम घी से मिक्स कर लेंगे और फिर हम मैदा जो हमारा है उसको मुट्ठी में बांधेंगे। अगर वो बंध रहा है तो सही है, अगर वो नहीं बंध रहा है तो फिर उसमें 1-2 चम्मच घी हम और ज़्यादा ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो गुजिया बनेगा वो बहुत ही खास्ता बनेगा। इस तरह से आप बांधिए। अगर इस तरह से बंध रहा है तो आपका जो ये मैदा है वो अब आटा लगा पानी डाल के आटा लगा लीजिए। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी आप और डाल दीजिए, तो भी आपका जो गुजिया बनेगा वो बहुत ही खास्ता बनेगा। परफेक्ट गुजिया जिसको बोलते हैं ना, वो परफेक्ट गुजिया बनेगा। अब मैदे में जब पानी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक बार में नहीं डालिए, क्योंकि आटा हमें बहुत लूज नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइट लगाना है। जैसे तवा रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है हमें। आप देख सकते हैं आधा किलो मैदा में लगभग 1 कप मेरा पानी लग गया है, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। मैं सालों से बनाती आ रही हूँ, फिर भी मैं एक बार में नहीं डाल रही हूँ। तो इसलिए अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें। हाफ़ के जी मैदा लिया है मैंने और 3 लीटर दूध लिया है, तो और एक गोला डालेंगे तो लगभग 50 से 60 गुजिया मेरा बन जाएगा। नॉर्मल साइज़ का जो होता है, जो मार्केट में मिलते हैं उस साइज़ का। अब मैदा देख सकते हैं, इस तरह से आपको मैदा लगाना है। अच्छे से लगाते हुए उसको बढ़िया से सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है मैदा को। मैं मावा को भी बीच बीच में चलाती रही हूँ और इस तरह से मेरा मावा गाढ़ा हो गया। इसको अब थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, हम थोड़ा सा और थिक करेंगे, क्योंकि इसको हमें गुजिया में भरना है। तो इसका जो दूध है बिल्कुल ही हम सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे बिल्कुल। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि अब ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कितना दानेदार मावा हमारा बनके रेडी हुआ है। इस गुजिया को आप बोल सकते हैं कि ये घर का गुजिया है, होममेड जिसको बोलते हैं, ये गुजिया होममेड होता है। जो आप मावा खरीद के ला के बनाते हैं वो कहीं से भी होममेड नहीं बोल सकते हैं उसको। बिल्कुल टाइट हाथों से चलाना है। इस टाइम में आपको छलनी को तेज़ तेज़ चलाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे पकड़ रहा है, तले में जो चिपक रहा है, तो उसको आपको बिल्कुल तेज़ तेज़ हाथों से करना है।
इस तरह से हमारा प्योर मावा बन के रेडी हो गया है। मैं एक फोक ले ली हूँ और साइड से जो लगे हुए हैं उसको भी मैं अंदर गिरा दे रही हूँ सारे। इससे हमारा मावा बर्बाद नहीं होगा, सारा मावा मैं यूज कर लूँगी बिल्कुल। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लगभग 3 लीटर दूध को मावा तैयार करने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लग गए हैं, तो काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत भी लग जाता है। तब जाके प्योर चीज़ खाने को मिलती है इतनी सारी मेहनत करने के बाद। आप देख सकते हैं कढ़ाई में चिपक रहा है, तो मैं तेज़ तेज़ हाथों से ही इसको चला रही हूँ। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा मावा रेडी हो गया है। थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि लिक्विड जैसा है, तो वैसा नहीं है। वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। तो गैस बंद करने के बाद भी 1 मिनट तक उसको चलाते रहें, ताकि वो नीचे वाला जो है वो जले ना और चिपके ना। इसलिए 1 मिनट तक गैस बंद करने के बाद भी आप मावा को चलाते रहें, ताकि वो हल्का ठंडा हो जाए। आप जब भी गुजिया बनाएं तो मावा एक दिन पहले बना के रख लें, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है, कोकोनट को क्रश करना, ये सब एक दिन पहले आप कर लें, और नेक्स्ट डे आप मैदा लगाएं और गुजिया तैयार कर लें। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आपके हाथों का भी अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। मेरा तो होता ही रहता है, क्योंकि जब भी मैं गुजिया बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि मेरे घर में मैंने सबको एक बार खिला दी है इस तरीके से, तो वो दूसरा और कोई गुजिया मार्केट का भी नहीं खाना चाहते हैं। उन्हें मार्केट का गुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चीनी वाला, तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। एकदम मखमली मावा बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमारा ये नारियल है कद्दूकस किया हुआ, पूरा एक गोला ले लिया था मैंने। इसमें कुछ ये मोटे मोटे चंक्स से इसको हटा लेंगे, या इसको फिर बारीक बारीक काट के कैंची से, चाकू से बारीक बारीक काट के आप डाल सकते हैं इसमें। या तो हटा लें या कैंची से काट के डाल दे बारीक बारीक। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स है, जिसको मैंने पहले से पीस के रख लिए थे। ये बहुत ही लाजवाब स्वाद देता है हमारे गुजिया को, क्योंकि एक सा मिक्स हो जाता है, पूरे ही गुजिया में स्वाद आता है। वैसा नहीं है कि जो हम काट के डालते हैं तो फिर जब हम खाते हैं तो टुकड़ों में आता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ही पूरे ही गुजिया में आपको एक बढ़िया सा फ्लेवर मिलेगा अगर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं।
इस कटोरी से लगभग 1 कटोरी हो गया है। और 2 कटोरी ड्राई फ्रूट नारियल है, कोकोनट है। तो 1 कटोरी हम चीनी भी ले लेंगे, इससे 1 कटोरी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत मीठा गुजिया मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। और फिर ये जब मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, सारी चीज़ें जो है, जो इसका जो हल्का हल्का सा मीठा होता है, हर चीज़, ज़्यादा मीठा कुछ भी नहीं है, तो वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गुजिया में। इसलिए चीनी भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, इससे 1 कटोरी चीनी भी मैं डालूँगी। आप मीठा कम ज़्यादा देख लें, अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दें। मैं इस कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले लूँगी। और फिर सब मिक्स करने के बाद एक बार थोड़ा सा लेके चेक कर ले, खा के देख ले कि मीठा सही है, नहीं तो चीनी फिर से मिला ले। तो मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है, तो चीनी का पाउडर बना के ही डालें, इससे आराम से मिक्स हो जाता है चीनी। आप देख सकते हैं, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, जो चीज़ यूज़ करना है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। नारियल ही है, पर कद्दूकस करने में नहीं हुआ था तो इसमें ही रख दिए थे। तो अब मैं इसको काट लूँगी। मैं फेंकने से ज़्यादा विश्वास रखती हूँ देने में। तो अगर मेरे पास बच जाते हैं कोई चीज़ें, तो मैं अपने, जो भी हमारे हाउस होल्ड हैं, जो भी है, हाउस हेल्प हैं, जो भी हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, मैं उनको दे देती हूँ कुछ चीज़ें। तो मैं ये उसमें बिलीव करती हूँ, तो मैं फेंकने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। अगर इस तरह से मेरा जो भी मैंने मलाई समेटे गुजिया, तो उस तरह से अगर 2-4 गुजिया ज़्यादा बन गए तो मैं उनको खिला दूँगी, तो मैं वो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करती हूँ, और अगर ज़्यादा बन गया तो मैं उनको खिला देती हूँ। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिला देंगे। तो मावा को हम ठंडा कर लिए, ठंडा हो गया हमारा मावा। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब कोकोनट डाल देंगे, और सबसे लास्ट में हम चीनी डालेंगे। देखिए मावा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम चीनी डालेंगे, इसलिए हम मावा को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम चीनी डालेंगे। तो इस तरह से पहले मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। मावा को मैं चेक कर ले रही हूँ, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और इस बात का ध्यान रखें कि मावा कभी भी गर्म मावा में चीनी नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपका जो ये मावा है वो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए चीनी मावा को बिल्कुल ठंडा करके ही डालें। अब धीरे धीरे करके मैं चम्मच से सारे मावा में चीनी मिला लूँगी।
मैंने थोड़े से चीनी रख लिए हैं। मैं मिक्स करने के बाद थोड़ा सा चेक करूँगी, अगर मीठा सही है तो मैं नहीं डालूँगी, और कम लगेगा तो मैं फिर बाकी वाला चीनी भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल फीका भी अच्छा नहीं लगेगा गुजिया, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। तो इस टाइम में आप चेक कर लें, उसके बाद ही गुजिया बनाएं। तो बाकी का चीनी भी मैं डाल देती हूँ। तो मावा मिक्स हो गया मेरा, मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम गुजिया बनाने के लिए। अब मैंने इस बाउल में मैंने मैदा रख दिए थे, ऊपर से गीला कपड़ा से ढक दिए थे ताकि हमारा आटा सॉफ्ट रहे। अब थोड़ी थोड़ी सी लोई हम निकालेंगे 3-4 गुजिया का, और बाकी को हम ढक के रखेंगे, जिससे कि हमारा आटा सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा और सॉफ्ट रहेगा। तो सारा आटा एक साथ नहीं खोलें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें और गुजिया बनाते जाएं। छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे, इस साइज का होना चाहिए। छोटी 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 लोई बना के हम पूड़ियाँ बेल लेंगे, जितने पूड़ियाँ उसके साइज़ का, जो पूड़ी बेलते हैं ना, पूड़ी साइज़ का ही रोटी बेलना है गुजिया के लिए। पूड़ियाँ बनाते हैं ना प्लेन पूड़ियाँ, तो उसी साइज़ का हमको पतला पतला मैदा का ये पूड़ियाँ बेल लेनी है, और उसमें 1.5 से 2 चम्मच मावा भरना है। कोशिश करेंगे 2 चम्मच भर जाए, नहीं तो हम 1.5 चम्मच भरेंगे कम से कम, क्योंकि जितना हम इसमें मावा भरेंगे गुजिया उतना ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो अब इस तरह से हम इसको भर के, मैं तो 2 चम्मच ही भरूँगी। आपको पता ही है कि मैं जब भी कोई चीज़ फिल करती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेके मैं अच्छे से इस तरह से भरती जाऊँगी, मावा को अंदर दबाते हुए, और इस तरह से हम चिपका लेंगे। और फिर हम इसकी चुटिया गूँथ लेंगे। जो गुजिया पे चुटिया होती है उसको मैं हाथों से गूँथूँगी, क्योंकि मुझे आता है और मैं करती हूँ इस तरह से, और मुझे इस काम में मन भी लगता है, तो मैं इसको हाथों से कर लेती हूँ। और आप चाहें तो ये मशीन भी आता है गुजिया बनाने के लिए, तो आप उससे भी बना सकते हैं, फटाफट बन जाते हैं, उससे बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से सारे गुजिया बना के आप रख लें, उसके बाद आप फ्राई करना स्टार्ट करें। एक एक करके फ्राई नहीं करना है, सारे गुजिया बना के रख लें। और गुजिया बिल्कुल नहीं सूखता है, तो आप उसको किसी बड़े ट्रे में, कॉटन का कोई भी कपड़ा दुपट्टा जो भी है उसको वॉश करके पहले से धो के रख लें, या नया हो या पुराना हो, जो भी है धो लें, वॉश कर लें, और उसके बाद उसको बिछा लें और उस पर गुजिया डालते जाएं और उसको ढक दें। फिर आप आधा घंटा के अंदर गुजिया को फ्राई कर लें। पहले सारे गुजिया बना लें, उसके बाद फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं इसमें 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं अटने वाला है, पर मैंने फिर भी इसमें 2 चम्मच भर दिए। और मैं इसको बंद करूँगी। और ये साइड से अगर कभी आपका ड्राई हो जाता है तो वो नहीं चिपकता है, तो आप हल्का हल्का सा पानी लगा दें, अपने फिंगर के टिप पे थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको चिपका लें, तो ये आराम से चिपक जाता है। इसको अच्छे से चिपकाएं, क्योंकि अगर नहीं चिपकाएंगे तो फ्राई करने टाइम में ये खुल जाएगा
और सारा मावा हमारा घी में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद इस तरह से दबाते हुए इसकी चुटियाँ बनाई जाती हैं। दबाते हैं, फिर उसको खींचते हैं, फिर उसको दबा देते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो इस तरह से चुटियाँ बन जाती है। तो इस तरह से मैं ट्रे में एक दुपट्टा बिछा दी हूँ और उस पर सारा बनाती जा रही हूँ। और बाकी के दुपट्टा से मैं उसको ढक दूँगी। जब एक पूरा लेयर हो जाएगा तो उसको ढक देंगे। उसके ऊपर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे, फिर उसको ढक देंगे, थर्ड लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से आप सारा गुजिया रख सकते हैं। फिर बाद में आप फ्राई कर लें। मैं आपको 2-3 गुजिया बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से पानी लगा लेना है अंदर के साइड में और फिर चिपका देना है। पानी बहुत ही कम लगाना है, बिल्कुल टिप पे, फिंगर के टिप पे लगा के हल्का सा, और फिर चिपका देंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। तो मैंने गुजिया को ढक दिए ट्रे को, और मैंने सारे घी डाल के सारा 1 से 2 कप घी डाल दें कढ़ाई में। और उसके बाद सारा गुजिया फ्राई कर लें। गुजिया को शुरू में तो हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे घी गैस को, और गुजिया डाल के फिर हम उसको मीडियम कर लेंगे या लो कर देंगे। सारे गुजिया को सेक लेंगे। और गुजिया को हमें रेड नहीं करना है, हल्का हल्का सा ब्राउन सा स्पॉट आए और उसको बंद कर, मतलब निकाल लेना है गुजिया को सारे। और इस तरह से गुजिया फ्राई करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है गुजिया फ्राई करने में। बाकी जो टाइम लगता है वो सर मावा बनाने वगैरह में ही लगता है, फ्राई करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 10 मिनट में आपके 50-60 गुजिया फ्राई हो जाएंगे। तो गुजिया फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। गैस को हाई रखिए, घी को गर्म कर लीजिए। और गुजिया को हमेशा घी में ही फ्राई किया जाता है, तो घी में ही फ्राई कीजिए। शुद्ध देसी घी लीजिए और उसमें फ्राई कीजिए, फिर गुजिया आपका बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और इस तरह से मेरा 50-60 गुजिया बन के रेडी हो गया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा गुजिया क्यों बनाया है, वो भी होली के इतना दिन पहले। और मेरे सारे गुजिया बन के रेडी हैं। और आप गुजिया कलर देख लीजिए, आपको इसी तरह का गुजिया फ्राई करना है। और मीडियम गैस को मीडियम करके ही सेकना है, क्योंकि बहुत ही पतला मैदा का लेयर होता है जो बहुत जल्दी जल जाता है। इसको गैस को बिल्कुल स्लो करके ही सेकें और आपका गुजिया बहुत ही अच्छा बनेगा। और रेड बिल्कुल नहीं करें, इस तरह से गुजिया का कलर होगा। और इसको मैं चीनी के पाक वगैरह में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। मेरा गुजिया बन के रेडी है। गुजिया जब ठंडा हो जाए फिर आप उसको किसी भी जार में स्टोर कर लें। कांच के जार में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप स्टोर कर लें। और आप देख सकते हैं मेरा गुजिया रेडी हो गया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने गुजिया बनाए तो बहुत, और जब मैं जार में रख रही हूँ तो गुजिया तो बहुत ही कम है। यस, मैंने गुजिया अपने बच्चे के लिए बनाया है और मैं गुजिया पैक कर चुकी हूँ बच्चे को हॉस्टल में भेजने के लिए। तो ये जो घर में रह गए हैं
ये घर के लिए है, ये हमारे लिए है, बाकी मैंने सारा पैक कर दिए हैं। बच्चे को मेरे बहुत ही पसंद है और वो मेरे हाथ का ही गुजिया खाते हैं, मार्केट का गुजिया नहीं खाते हैं वो बिल्कुल भी। तो ये मेरे लिए बच गया है, बाकी मैंने बच्चे के लिए पैक कर दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।